और वहीं बैसरन घाटी में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बैसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, उसे घेर लिया गया। देखिए, पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने बैसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के पूरे जंगल को घेर लिया है। इस इलाके में आवाजाही रोक दी गई है। घने जंगल के बीच आतंकियों के छिपे होने और उनके हाइडआउट की आशंका है। आतंकियों की जमीन तलाशी के साथ साथ ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 4 बार आतंकियों के ग्रुप को इस इलाके में घूमते देखा गया। इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी क्या उसी रूट से वापस लौटे हैं जिस रूट से पहलगाम आए थे, या आतंकी अनंतनाग में कहीं छिपे हुए हैं। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल आईपीएल 2025 का एक अहम मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। मैच में ढेर सारे चौके छक्के लगे और राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार अंदाज में जीत भी दर्ज की। लेकिन इससे पहले स्टेडियम का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग चुका था। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी लोगों का गुस्सा दिखा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दर्शकों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर भी लहराए, जिन पर आतंकवाद मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारे लिखे हुए थे। करीब 2 दर्जन क्रिकेट प्रेमी हाथों में पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी पोस्टर लेकर आईपीएल का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। करीबन पूरे मैच के दौरान इन दर्शकों ने पहलगाम की घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उनके जोश के आगे वो भी शांत हो गए। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा दिख रहा था तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव का धमाल हुआ, जिन्होंने महज 35 गेंद में सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। और पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते भी दिख रहे हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में नर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के हापुड़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया, जिसके ऊपर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अखिल भारतीय करणी सेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवसेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के बारे में असंवेदनशील बयान देने के लिए कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के खिलाफ मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या के गौशेनगंज में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी प्रोटेस्ट हुआ। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। और मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को आज भारत छोड़ना होगा। केंद्र सरकार ने मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल यानी कि आज तक भारत छोड़ने को कहा था। देखिए, मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को आज अपने वतन लौटना होगा। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों के लिए भारत छोड़ने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। जब पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल तक मोहलत दी गई थी। सोमवार तक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए 800 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने देश लौट चुके हैं। वहीं 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी अपने घर लौट चुके हैं। पाकिस्तान लौटने की सापधापी में कई लोग फंस गए हैं। मुझे वापस किया जा रहा है, फिर मेरा क्या कसूर है? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पाकिस्तानी भाई बहन पकड़े गए, जिन्होंने गलत जानकारी देकर फर्जी वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया था।
हालांकि दोनों के पास से लॉन्ग टर्म वीजा भी मिला है। इनकी मां पाकिस्तान की रहने वाली है, जबकि पिता छत्तीसगढ़ की ही हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता, नागरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मनोज झा ने कहा है कि संसद को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर संसद को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। पक्ष विपक्ष एक स्वर में भारतवर्ष के विचार पर जो हमला करने की कोशिश की है, उसका प्रतिकार संसद के विशेष सत्र के माध्यम से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संतोष कुमार ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में जरूरी है कि संसद एकजुट होकर दुख जताए, पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे और आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प को दोहराए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर लामबंद कर रही है। और पहलगाम आतंकी हमले पर देश के एक्शन को लेकर के कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ गए हैं। शशि थरूर के बयान पर उदित राज ने सवाल उठाए और कहा कि शशि थरूर ने उदित राज पर ही निशाना साध दिया है। देखिए, पहलगाम आतंकी अटैक पर उठते सवालों के बीच शशि थरूर ने कहा था कि किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां 100% सुरक्षित नहीं हो सकती। इजरायल भी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को नहीं रोक सका। शशि थरूर के इस बयान पर उदित राज ने सवाल उठाए थे। उदित राज ने पूछा था कि क्या थरूर बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं। इस पर शशि थरूर ने उदित राज को घेरा। First of all, I think everyone knows that I'm not a BJP spokesperson. I'm not anyone's spokesperson, speaking for myself. I believe the person who said that is a former BJP MP, so you can ask him. He's better qualified to understand. थरूर के इस बयान पर उदित राज ने फिर तल्खी दिखाई। पूछा, क्या थरूर ईडी इनकम टैक्स से डर गए हैं? मोदी जी का बचाव तो नहीं करता हूँ, और शशि थरूर जी कितने धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं, कितनी बार गिरफ्तारी देते हैं। पार्टी नेताओं के बीच इस सार्वजनिक बयानबाजी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। तो जयराम रमेश यहाँ कहते नजर आए कि ये उदित राज की निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं ने बयान से नाराज बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट जारी करके कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त निशाना साधा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा मंत्री ने इस मुद्दे पर विवादित बयान भी दे दिया है। देखिए, कांग्रेस नेताओं की फोटो के साथ बीजेपी ने ये पोस्टर एक्स पर जारी किया है। पोस्टर में कांग्रेस को पाकिस्तान का पीआर एजेंट बताया गया है। बीजेपी ने लिखा है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का रुख निराशाजनक है। मतलब पाकिस्तानी जो है हमारे लोगों का हत्या करते हैं और उनकी आरती उतारनी चाहिए। मैंने कहा ना, सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों को। राहुल गांधी से आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अपने गृह मंत्री पर विश्वास है, अपने रक्षा मंत्री पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने यदि कहा है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे तो आतंकवाद मिट्टी में मिल जाए। कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाने की कोशिश में यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह शब्दों की सीमा लांघ गए। पाकिस्तान पर एक्शन की मांग के साथ ही रघुराज सिंह सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर भी एक्शन की मांग करने लगे। इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए आदरणीय मोदी जी को अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इन सब आतंकवादियों का खात्मा करके अखंड भारत में पाकिस्तान को सम्मिलित करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में शामिल होंगे। युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी नई और कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी करेंगे। देखिए, भारत मंडपम में होने वाला युग्म सम्मेलन अपनी तरह का पहला अहम नीतिगत सम्मेलन है। कॉन्क्लेव का मकसद गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री और इनोवेशन क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक साथ लाना है। कॉन्क्लेव में इनोवेशन को मजबूत बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस कार्यक्रम से कई अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। IIT कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर हब बनेगा। IIT बॉम्बे में बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में सुपर हब बनाए जाएंगे।
कई प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। कॉन्क्लेव में स्पेशल स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी भी लगेगी। इस कॉन्क्लेव में पूरे भारत से बेहतरीन डीप टेक स्टार्टअप्स के इनोवेशंस को भी शोकेस किया जाएगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच सहयोग और पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्किंग के मौके भी मुहैया कराए जाएंगे। और पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत और फ्रांस के 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील साइन हो चुकी है। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदने वाला है। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट के मरीन वर्जन को खरीदने की डील की है। 63,000 करोड़ की ये डील फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। न्यूक्लियर बम गिराने की क्षमता से लैस राफेल का मरीन वर्जन स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और एंटी-शिप ब्रह्मोस से लैस होगा। भारत को पहला राफेल एम अगले 36 महीने में मिलेगा। वहीं 2030 तक सभी 36 राफेल एम मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार स्टेप लिया गया है। फ्रांस भारत में राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलाज के लिए एक निर्माण फैसिलिटी बनाएगा और मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहालिंग सेंटर भी बनाएगा। डील के मुताबिक पायलट की ट्रेनिंग, सिमुलेट हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान तथा लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी भी फ्रांस की होगी। सभी राफेल एम फाइटर जेट्स नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात होंगे। The Indian Navy will be celebrating. खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तब्बुर हुसैन राणा को फिर से एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। एनआईए की टीम ने कोर्ट से राणा की 12 दिन की और हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। देखिए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ यूं गहमा गहमी थी, क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तब्बुर हुसैन राणा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। राणा को एनआईए की टीम ने 18 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान राणा चेहरे पर नकाब डालकर पहुंचा। कोर्ट ने राणा को 28 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेजा था। रिमांड खत्म होने पर राणा की फिर पेशी हुई। एनआईए ने हिरासत बढ़ाने की अपील की। कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। अक्यूज की कस्टडी और 12 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। एनआईए ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और टाइम मांगा है। दे वांट टू कन्फ्रंट हिम विद मोर एविडेंसेस। कोर्ट हैज अलाउड इट फॉर 12 डेज। तो जितना भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है कस्टोडियल वो अभी करें। तब्बुर राणा को एनआईए की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि एनआईए की टीम का कहना है कि राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वो टालमटोल भरे जवाब दे रहा था। राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था। अदालत ने राणा की हर 24 घंटे में मेडिकल जांच कराने और वकीलों से हर दूसरे दिन मुलाकात की इजाजत दी हुई है। और विश्व हिंदू परिषद ने आज मुंबई में आंदोलन का ऐलान किया है। वीएचपी ने मुंबई पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वहीं मुस्लिमों के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर आज अबू आजमी ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। देखिए, आज मुंबई में वीएचपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वीएचपी ने पुलिस कमिश्नरेट पर मार्च का ऐलान किया। वीएचपी का आरोप है कि पिछले कुछ समय से धरना प्रदर्शन के दौरान बार बार पुलिस ने उसके कार्यकर्ताओं से अभद्र बर्ताव किया है। वीएचपी का आरोप है कि गौहत्या, लव जिहाद जैसे मामलों में एक्शन लेने के बजाय पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। मुंबई के आजाद मैदान में आज 2 बजे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र में कई जगहों पर मुसलमानों से मारपीट की गई। सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। आदिल ने, नजाकत ने किस तरह से काम किया, जितने लोग गए थे सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने हमें बहुत मदद किया। प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश के होम मिनिस्टर साहब से, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब से कहना चाहता हूँ कि आप खुल के कहिए कि भारतवर्ष के मुसलमानों के साथ इस मसले में कोई भी जाति नहीं होना चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सड़क पर आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अमरोहा में ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। वहीं शाहजहांपुर में चलते ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। देखिए, ये तस्वीरें आई हैं यूपी के शाहजहांपुर से। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। आग कितनी विकराल थी, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रक में फर्रुखाबाद से तंबाकू का पत्ता भरकर शाहजहांपुर ले जाया जा रहा था कि शाहजहांपुर में बरेली फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर चलते चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और ये जलने लगा। आग की लपटें देखते ही ड्राइवर ने
ट्रक को सड़क किनारे रोका। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने ही तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से हाईवे के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें हैं अमरोहा की, जहां शेरपुर मार्ग पर एक चलते ट्रक में आग लग गई। ये हादसा भीड़ भरे बाजार में हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में ट्रक के पास एक व्यापारी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से दुकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में कैश रखा था, वो भी स्वाहा हो गया।